हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे 49th मीटिंग जो है केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अभी, जो कि आप देख सकते हैं 11 मई को अभी एक बड़ी मीटिंग हुई है। और ये जो है नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के अंदर हेल्ड हुई थी। और आप जानते हैं कि दोस्तों एनसीजेसीएम जो है एक्टिवली 8th पे कमीशन का जो स्ट्रक्चर है, 8th पे कमीशन में जो भी रिकमेंडेशन होने वाली है उसमें सबसे ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व है। और इस मीटिंग में जो मेन पॉइंट है जिसमें कि हमारा इंटरेस्ट है वो है कि इस मीटिंग में क्या क्या प्रोग्रेस हुई है और क्या क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स के स्पेसिफिक जो है इसके अंदर डिस्कशन हुआ है। द चेयरमैन ऑब्जर्व दैट continuous deliberation under the JCM mechanism have helped resolve several issues and grievances of employees, leading to revision of various instructions. इसमें जो 49th मीटिंग था इसमें 24 एजेंडा थे that were discussed in detail. Healthy and constructive deliberation took place on each item. और यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें कि जो ये 49th मीटिंग थी इसमें जो 24 एजेंडा थे वो क्या क्या थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक तरीके से मिनट्स ऑफ मीटिंग है जो कि मोर और लेस इसमें डिस्कस किया गया था ड्यूरिंग 49th नेशनल काउंसिल मीटिंग हेल्ड ऑन May 11th। और ये बेसिकली आप जानते हैं कि जो मीटिंग चल रही है अभी, ये पूरा का पूरा 8th पे कमीशन का स्ट्रक्चर, उसमें किस तरीके से सैलरी इंक्रीज़ होनी है उसको लेकर चल रहा है। और ये सबको पता है कि अभी ये इंटरनल मीटिंग चल रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो कोर डिमांड क्या है इसमें, फॉर एडिशनल पेंशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने पहले एडिशनल पेंशन को जो है अप्रूवल दिया था या रेकमेंड किया था, अब द स्टाफ साइड स्ट्रांगली एडवोकेट फॉर एडिशनल पेंशन इंक्रीमेंट्स बेस्ड अपॉन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का जो रिकमेंडेशन था उसके बेस पर जो है ये एडिशनल पेंशन इंक्रीमेंट की बात की जा रही है। रिक्वेस्टिंग अ 5% पेंशन हाइक एट 65, 10% एज, जैसी 70 साल का एज होता है 10%, एंड 15% एट द एज ऑफ 75। तो दोस्तों देख सकते हैं एक बार फिर से। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 8th पे कमीशन में की जो मीटिंग्स हो रही हैं उसमें इसको सबसे टॉप पे रखा गया है कि जो सबसे पहला जो इम्प्लीमेंटेशन हो वो पेंशनर्स के बेनिफिट के लिए हो, और इंस्टेड कि इसको आप 80 ईयर्स के बाद बढ़ाएं, इसको जो है 65 ईयर से शुरू करने की बात की गई है। अगर करंट स्ट्रक्चर की बात करें तो यूज़ द एग्जिस्टिंग जो फ्रेमवर्क है उसमें आपको पता है कि 80 साल के बाद ही आपको 20% का मिलता है। और इसमें दोस्तों ये एक पॉइंट था। इसके अलावा दोस्तों जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो भी पेंशनर्स के लिए है। आप देख सकते हैं यहाँ पर द इंक्लूजन ऑफ द ओल्ड पेंशन स्कीम, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और वो 8th पे कमीशन में पूरी कोशिश की जा रही है, जो इंटरनल मीटिंग है, कि उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है इंक्लूड किया जाए फॉर स्पेसिफिक पोस्ट, जो लोग जो है 2004 के बाद के जो रिक्रूट्स हैं उनके लिए। और एक और जो बात इम्पॉर्टेंट है वो है आपका मेडिकल से रिलेटेड, जो मेडिकल से रिलेटेड फैसिलिटीज़ मिलती हैं, चाहे वो सीजीएचएस के से मिल रही हो या ईसीएचएस से। वहीं पर दोस्तों जो कॉन्सेप्ट है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस का, कि जो ना तो सीजीएचएस से फैसिलिटीज़ ले पा रहे हैं और ना ही ईसीएचएस से। और रीज़न ये है कि वहाँ पर जो है
CGHS या ECHS के पॉली क्लिनिक नहीं है। इस वजह से जो है जो पूर्व सैनिक हैं या पेंशनर हैं वो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस नहीं ले पा रहे, वो CGHS या ECHS की फैसिलिटी नहीं ले पा रहे हैं। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस तो मिल रहा है और वो भी जो है 1000 रुपये मिल रहा है। तो वहाँ पर ये जो डिफरेंस है कि जिस तरह के ऐसे हालात हैं आज की डेट में, जो मेडिकल फैसिलिटी इतनी कॉस्टली हो रखी है, तो वहाँ पर लेकर उसके लिए भी दोस्तों देख सकते हैं कि अगर हम पेंशनर्स की बात करें तो इसको 3000 पर मंथ बढ़ाने की बात की गई है। और साथ ही साथ दोस्तों आप देख सकते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम है, और फिर से मतलब अगर हम तीनों की बात करें तो ये तीनों के तीनों पेंशनर स्पेसिफिक डिस्कशन जो कि हम बात कर रहे हैं, इसमें कम से कम 30 से 40 पॉइंट्स डिस्कस हुए थे। लेकिन अगर हम पेंशनर्स के लिए बात करें तो ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि पिछले कई सालों से जो है इस पर वेट किया जा रहा है, और अब जाके जो है इस पर डिस्कशन चालू है। और अब सिर्फ और सिर्फ 12 महीने रह गए, ऑलरेडी 6 मंथ ख़त्म हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जितने भी इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं वो अब एक जगह पे कंसोलिडेट हो चुके हैं, और लगातार जिसमें अब डिस्कशन का दौर चालू है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट। जो NCJCM की 49th मीटिंग थी उसका जो है जो 2 से 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसमें और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, इसको आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।